मिडिल ईस्ट के समुद्र में बारूद की ऐसी भयंकर आग लगी है कि वॉशिंगटन से लेकर पेंटागन तक तहलका मच गया है और दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति का गुरूर खाड़ी के पानी में तिनके की तरह बह गया। कायरो की तरह पीठ पीछे वार करने वाले अमेरिका को ईरान ने इस बार ऐसा करारा तमाचा मारा है कि उसकी 5वीं फ्लीट के आलीशान दफ्तरों की दीवारें ढहने की कगार पर आ गई है। IRGC ने सीना ठोककर साफ कर दिया है कि हिट एंड रन का पुराना जमाना अब हवा हो चुका है। अगर हमारी सरजमी पर आंख उठाने की जरूरत भी की तो सीधे सीने पर वार होगा और उसका ऐसा खौफनाक अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसे महाशक्ति के आका अपनी 7 पुरुषों तक नहीं भूल पाएंगे। नमस्कार, मैं भावना सुखीजा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली का खास शो विश्व युद्ध। मिडिल ईस्ट सुलग रहा है, बारूद की गंध हवाओं में तैर रही है और महाशक्तियों के गुरूर की धज्जियां उड़ने लगी है। दशकों से दुनिया भर में अपनी दादागिरी का ढिंडोरा पीटने वाले अमेरिका को इस बार ऐसा करारा तमाचा लगा है कि उसकी 5वीं फ्लीट के आलीशान दफ्तर हिल गए। ईरान ने साफ कर दिया है कि गीदड़ भभकियों को दौर बिता चुके हैं और अब सीधे सीने पर वार होगा। इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC ने अमेरिका के घमंड को मिट्टी में मिलाते हुए दहाड़ लगाई है कि हिट एंड रन का जमाना अब लद गया। पहले बार करके छिप जाने की जो गंदी आदत वॉशिंगटन के आकाओं को थी, उसका इलाज अब तेहरान की मिसाइलों और ड्रोन्स ने ढूंढ निकाला है। ये वो दौर है जहां पानी सिर से ऊपर जा चुका है और ईरान ने अपना अमेरिका को उसकी औकात याद दिला दी। दुनिया की सबसे आधुनिक और अजय कही जाने वाली अमेरिकी सेना आज अपनी इज्जत बचाने के लिए बहानों का सहारा ले रही है। बहरीन में मौजूद अमेरिकी नौसेना के सबसे बड़े गढ़ यानी 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर पर हुआ यह हमला कोई मामूली सैन्य कार्रवाई नहीं है, बल्कि अमेरिका के मुंह पर तमाचा है। ईरान की IRGC एयरफोर्स ने इस ऑपरेशन को अंजाम देकर यह साबित कर दिया है कि अगर उनके केशवम द्वीप पर आंच आएगी तो उसकी लपटें अमेरिकी बेस को भी राख में तब्दील कर देंगी। अब देखना यह है कि दुनिया भर में लोकतंत्र और सुरक्षा का ढोंग करने वाला अमेरिका इस जख्म को कैसे छिपाता है। सफेदपोश अमेरिकी हुक्मरान जो अब तक दूर बैठकर युद्ध का खेल खेलते थे, आज उनके अपने घर में मातम जैसा सन्नाटा है। ईरान ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अंगारों से खेलोगे तो हाथ जलना तय है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड भले ही आज मीडिया के सामने आकर आसमान की तरफ मुंह कर कर थूकने की कोशिश कर रहा हो और इस हमलों को झूठ बता रहा हो, लेकिन सच की दीवार का प्रोपेगेंडे से नहीं ढहाया जा सकता। ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई से साफ कर दिया है कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। अब उस खोखली धमकियों का अंत हो चुका है। अमेरिकी फौज जो खुद को 7वें आसमान पर समझती थी, आज वो ईरान के बारूदी बवंडर के सामने भीगी बिल्ली बनी बैठी है। ये कहानी शुरू होती है समुद्र के उस रास्ते से जहां अमेरिका ने अपनी पुरानी फितरत के मुताबिक पीठ पर छुरा घोंपने की कोशिश की। मंगलवार और बुधवार की दरमियानी रात को जब पूरी दुनिया सो रही थी, तब हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास शांति से बढ़ रहे एक ईरानी तेल टैंकर पर अमेरिकी लड़ाकू विमानों ने कायरानों की तरह हमला कर दिया। हवा से छोड़े गए इस मिसाइल हमले का मकसद ईरानी लहजे से इंजन रूम को तबाह करके ईरान की आर्थिक रीढ़ को तोड़ना था, लेकिन अमेरिका शायद ये भूल गया था कि वो किसी कमजोर देश से नहीं बल्कि उस ईरान से टकरा रहा है जो आंख में आंख डालकर बात करता है।
जैसे ही ईरानी तेल टैंकर पर हमला हुआ, IRGC की नौसेना ने पलक झपकते ही जैसे को तैसे वाला सबक सिखा दिया। ईरान ने बिना एक पल गवाए पनाया नामक जहाज को अपनी अचूक मिसाइलों के निशाने पर ले लिया और समुद्र की लहरों के बीच अमेरिकी घमंड को तार तार कर दिया। यह हमला वॉशिंगटन के रणनीतिकारों के लिए एक करारा झटका था, जो सोच रहे थे कि वो हमला करके आसानी से बच निकलेंगे। ईरान ने इस जवाबी कार्रवाई से दुनिया को दिखा दिया है कि उनकी नौसेना समुद्र के सीने पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करना बाखूबी जानती है। बात सिर्फ तेल टैंकर तक सीमित नहीं है। अमेरिका की बदमाशी इस कदर बढ़ चुकी है कि उसने दक्षिणी केशवम द्वीप में स्थित IRGC के बेहद महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन टावर को निशाना बना डाला। अमेरिका को लगा था कि इस संचार व्यवस्था को ठप करके वो ईरान को घुटनों पर ले आएगा और तेहरान को संभालने का मौका नहीं मिलेगा, लेकिन खोदा पहाड़ और निकली चुईया। अमेरिका की ये चाल उल्टी पड़ गई। इस कायराना पूर्ण हमले ने ईरान की सेना के गुस्से में घी डालने का काम किया और फिर जो हुआ उसकी कल्पना भी पेंटागन ने की नहीं थी। केशम द्वीप पर हुए हमले के तुरंत बाद IRGC के एयरफोर्स ने वो रौद्र रूप दिखाया जो इतिहास में दर्ज हो गया। ईरान के मिसाइल साइलोस खुल गए और आसमान घातक ड्रोन की गड़गड़ाहट से गूंजने लगे। ईरान ने केवल एक जगह नहीं बल्कि पूरे इलाके में फैले अमेरिकी ठिकानों को अपना निशाना बनाया। एक अज्ञात देश में स्थित अमेरिकी मिलिट्री बेस, जहां उनके घातक हेलीकॉप्टर और लड़ाकू विमान तैनात थे, वहां ईरान ने मिसाइलों की ऐसी बारिश की कि अमेरिकी डिफेंस सिस्टम के परगच्चे उड़ गए। इसके साथ ही बहरीन में स्थित फ्लीट 5th के मुख्यालय को भी सीधा निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी टेलीविजन पर जब सेना का आधिकारिक बयान पढ़ा गया तो उसमें गर्व और बदले की आग साफ महसूस हो रही थी। ईरानी सेना ने सीना ठोककर कहा कि हमने पहले ही पूरी दुनिया और खासकर अमेरिकी प्रशासन को चेतावनी दी थी कि अगर हमारे खिलाफ कोई भी आक्रामकता दिखाई गई तो उसका अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। ईरान का ये कठोर और आक्रामक रूप देखकर अमेरिका के बड़े बड़े जनरलों के पसीने छूट गए। ईरान ने अपने वादों को पूरा करते हुए दिखा दिया कि उसकी कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं। बयान में सबसे कड़ा प्रहार करते हुए कहा गया कि हिट एंड रन का जमाना अब पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। अमेरिका की जो आदत थी कि कहीं भी बम गिराओ और भाग जाओ, अब वो चालाकी काम नहीं करेगी। ईरान ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि इन दमनकारी ताकतों को अपनी नासमझी, अपनी सनक और इस लापरवाही भरे दूताहास के गंभीर और खौफनाक परिणाम को स्वीकार करना ही होगा। अब अमेरिका को हर एक जुर्म का हिसाब बराबर चुकता करना पड़ेगा। इधर वॉशिंगटन और उनके सहयोगियों की सिट्टी पिट्टी गुम हो चुकी है और वो हमेशा की तरह बहानों की आड़ ले रहे हैं। अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी सेंटकॉम ने एक आनन फानन में बयान जारी करते हुए बहरीन में अपनी 5वीं फ्लीट के मुख्यालय पर हुए हमले को सिरे से खारिज कर दिया। अमेरिका का कहना है कि ईरान जो दावे कर रहा है वो पूरी तरीके से मनगढ़ंत और झूठ है, लेकिन दुनिया जानती है कि खेसियानी बिल्ली खंबा नोचे। जब अमेरिका को अपनी फजीहत छिपानी होती है तो वो इसी तरह से सफेद झूठ का सहारा लेता है। सेंट्रल कमांड के बड़े बड़े अधिकारियों ने प्रेस के सामने आकर दावा किया कि अमेरिकी सेना पर किए गए ईरान के सभी हमले पूरी तरीके से नाकाम रहे। उन्होंने शेखी बगराते हुए कहा कि अमेरिकी सेना हर वक्त अलर्ट पर है और ईरान की इस बेवजह की आक्रामकता का मुकाबला करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर अमेरिकी सेना इतनी ही तैयार थी तो ईरान को इतने बड़े पैमाने पर मिसाइलें दागने की हिम्मत कैसे हुई और अमेरिका के रडार सिस्टम सोते क्यों रह गए? अपनी थूथू को छिपाने के लिए अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक के बाद एक कई ट्वीट किए और पूरी दुनिया को ही बदलने की नाकाम कोशिश की। उन्होंने दावा किया कि ईरान ने बहरीन और कुवैत जैसे अपने पड़ोसी देशों की तरफ कई बैलिस्टिक मिसाइलें दागी थी। अमेरिका के मुताबिक ये मिसाइलें अपने तय ठिकानों तक पहुंचने में नाकाम रही, लेकिन
ये बात किसी के गले नहीं उतर रही कि इतनी आधुनिक मिसाइलें बिना किसी वजह के रास्ते में ही कैसे भटक गई। अमेरिका ने अपने पीठ खुद थपथपाते हुए कहा कि कुवैत पर दागी गई 2 ईरानी मिसाइलों या तो अपने लक्ष्य से बहुत पहले ही जमीन पर गिर गई या फिर हवा में ही तकनीकी खराबी के कारण टूट गई। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि बहरीन की तरफ से आ रही 3 मिसाइलों को अमेरिकी और बहरीन की वायुसेना ने मिलकर हवा में ही मार गिराया। अमेरिका की ये सफाई वैसी ही जैसे बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। आज नहीं तो कल अमेरिका का ये झूठ बेनकाब होकर ही रहेगा। ईरान की आक्रामकता ने अमेरिकी विदेश नीति के उन ठेकेदारों को बड़ा झटका दे दिया जो सोचते थे कि प्रतिबंध लगाकर वो ईरान को अपाहिज कर देंगे। अमेरिका आज चारों तरफ से घिर चुका है और उसकी दादागिरी का सूरज अब डूबने की कगार पर है। तेहरान ने यह साबित कर दिया है कि स्वाभिमान से बढ़कर कुछ नहीं होता और जब बात देश की सुरक्षा की हो तो दुनिया की किसी भी ताकत से टकराया जा सकता है। अमेरिका का ये दावा है कि सब कुछ सुरक्षित है, सिर्फ उनके डर और घबराहट को बयां कर रहे हैं। मिडल ईस्ट की भू राजनीति में आया ये उबाल आने वाले दिनों में और खतरनाक मोड़ ले सकता है। ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब पीछे हटने में से नहीं है और अगर अमेरिका ने दोबारा ऐसी कोई हिमाकत की तो अंजाम इससे भी बदतर होगा। अमेरिका की 5वीं फ्लीट पर हुआ यह हमला इस बात का प्रतीक है कि अब शक्ति का संतुलन बदल रहा है। वॉशिंगटन के ऊंचे महलों में बैठे नेताओं को अब समझ आ रहा है कि दुनिया को डराने धमकाने के दिन लद चुके। इस पूरे घटनाक्रम से एक बात तो साफ है कि अमेरिका की खोखली धमकियों का असर अब खत्म हो चुका है। ईरान ने अपनी सैन्य ताकत का जो मुहीरा पेश किया है उसने अमेरिका के सहयोगियों के मन में भी डर पैदा कर दिया है। कुवैत और बहरीन जैसे देश जो अमेरिका के साए में खुद को महफूज समझते थे आज वो भी कड़ाके की ठंड में कांप रहे हैं। अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम की नाकामी ने यह दिखा दिया है कि उनकी सुरक्षा गारंटी सिर्फ कागजी शेर है। अमेरिका की इस दुर्गति पर दुनिया के कई देश दबी जुबान से हंस रहे हैं क्योंकि जो दूसरों के घरों में आग लगाने का काम करता है आज उसका अपना ही घर सुलग रहा है। ईरान ने अमेरिकी साम्राज्यवाद के ताबूत में एक और कील ठोक दी। पेंटागन के दावे चाहे जो भी हों लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि अमेरिका इस वक्त गहरे सदमे में है। उसकी 5th फ्लीट जो खाड़ी देशों पर रौब झाड़ने का जरिया थी आज खुद अपनी सुरक्षा के लिए भीख मांग रही है। ये लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच की नहीं रह गई बल्कि ये वर्चस्व और स्वाभिमान की जंग बन चुकी है। ईरान ने ये जता दिया है कि वो अपनी धरती और अपने आत्म सम्मान के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। अमेरिका के ये झूठ और दावों की कलें ही खुल चुकी है और खाड़ी का समुद्र अब और ज्यादा खौलने लगा है। हिट एंड रन का खेल बंद करके ईरान ने अमेरिका को उसी के जाल में फंसा दिया है जहां से निकलना अब वॉशिंगटन के लिए नामुमकिन लग रहा है। इस बार का ये टकराव आने वाले समय की एक नई और भयानक इबादत लिख रहा है। अमेरिका अपनी साख बचाने के लिए चाहे जितनी भी पाखंड कर ले लेकिन दुनिया इस सच को देख रही है कि कैसे एक देश ने महाशक्ति की नाक में दम कर रखा है। खाड़ी देशों में बने अमेरिकी ठिकाने अब उनके लिए ही जी का जंजाल बन चुके हैं। आने वाले दिनों में इस बात का फैसला करेंगे कि अमेरिका इस करारी शिरकत के बाद घुटने टेकेगा या फिर विनाश के एक नए रास्ते पर कदम बढ़ाता है। लेकिन इस पूरे महासंग्राम ने ये तो तय कर दिया है कि अब जंग के नियम बदल चुके हैं। ईरान का ये रौद्र रूप अमेरिका को लंबे समय तक बुरे सपने देखने के लिए काफी है। जो अमेरिका कल तक दूसरों के मुकद्दर का फैसला करता था आज वो खुद अपनी जान बचाने के लिए रडार और मिसाइल डिफेंस के पीछे छिपा बैठा है। सच तो ये है कि गीदड़ भक्तियों का दौर खत्म हो चुका है और अब अमेरिका को समझ आ गया होगा कि लोहे से टकराने पर खुद के ही हाथ जख्मी होते। ये बारूदी चिंगारी अब एक ऐसी भयावह आग में तब्दील हो चुकी है जिसके सामने अमेरिका का हर पैतरा फेल साबित हो रहा है। वॉशिंगटन की बंदूकों में अब वो दम नहीं रहा कि वो ईरान की इस फौलादी दीवारों को हिला सके। IRGC ने साफ कर दिया है कि ये तो सिर्फ एक
ट्रेलर था, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। समुद्र से लेकर आसमान तक ईरान की मिसाइलें जिस तरह से अमेरिकी गुरूर को चीर कर रही हैं, उसने पेंटागन के बड़े बड़े रणनीतिकारों की रातों की नींदें और दिन का चैन छीन लिया है। अब पानी सिर से ऊपर नहीं बल्कि आसमान छू रहा है। सदियों से दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचाने वाले अमेरिका की हालत आज उस सियानी बिल्ली जैसी हो गई है जो खंबा नोचने के अलावा कुछ नहीं कर सकती। अपनी 5th फ्लीट पर हुए इस करारे प्रहार के बाद अमेरिका जिस तरह से बगले झांक रहा है, उससे उसकी कायरता पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो रही है। ईरान ने साफ जल्दा दिया है कि गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है और अमेरिका ने खाड़ी में आकर वही गलती कर दी है। अब उसे अपनी इस नासमझी की एक एक पाई चुकानी होगी और तेहरान का ये आक्रामक रुख तब तक नहीं थमेगा जब तक अमेरिका को उसकी सही जगह नहीं दिखा दी जाती। ईरान का ये पलटवार सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं बल्कि अमेरिकी तानाशाही के ताबूत पर आखिरी कील है, जो अमेरिका कल तक दुनिया भर में प्रतिबंधों का हवा खड़ा करके देशों को डराया करता था, आज वो खुद अपनी जान की भीख मांग रहा है। बहरीन से लेकर कुवैत तक फैले उनके सैन्य ठिकाने अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने को तैयार है। ईरान ने समुद्र की लहरों पर अपनी संप्रभुता की ऐसी अमिट इबादत लिख दी है जिसे मिटाना वॉशिंगटन के बस की बात। लोहे को लोहे से काटने का जो मंत्र तेहरान ने अपनाया है, उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया है। अब इस जंग का अंजाम क्या होगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन एक बात पूरी तरीके से साफ है कि अमेरिका का खौफ अब इतिहास के पन्नों में दफन हो चुका है। ईरान ने अमेरिकी हुक्मरानों को उन्हीं की भाषा में ऐसा सबक सिखाया है जिसे उनकी आने वाली नस्लें भी याद रखेंगी। खोखली धमकी और झूठे प्रोपेगेंडा के सहारे जंग जीतने का अमेरिका का पुराना धंधा पूरी तरीके से चौपट हो चुका है। आसमान से बरसते ईरानी ड्रोन्स ने साबित कर दिया है कि अगर आंच खुद पर आएगी तो महाशक्ति के घमंड को पल भर में राख के ढेर में बदल दिया जाएगा। इतना ही नहीं, अमेरिका को चारों खाने चित करने के लिए ईरान अब समुद्र का भी वो सबसे खौफनाक दाव चलने जा रहा है जिसने पूरी दुनिया में कोहराम मचा दिया है। लेबनान और गाजा पर इजराइल के लगातार हो रहे बर्बर हमलों से भड़के तेहरान ने अमेरिका के साथ चल रही तमाम अप्रत्यक्ष बातचीत पर पूरी तरीके से पूर्ण विराम लगा दिया है। बातचीत की मेज से उठते ईरान ने अब वॉशिंगटन को घुटनों पर लाने के लिए हॉर्मुज से भी खतरनाक चक्रव्यूह रच दिया है। इन सब हमलों के बीच अब खबर आ रही है कि अगर अमेरिका ने इजराइल की नकेल नहीं कसी तो ईरान और उसका प्रतिरोध मोर्चा मिलकर बाबल मंडेब जलडमरू मध्य की पूरी तरह से नाकेबंदी कर दी। यानी पहले हॉर्मुज, अब बाबल मंडेब, दोनों की नाकाबंदी। ईरान का यह कदम वैश्विक महाशक्तियों के ताबूत में आखिरी कील साबित होने वाला है, क्योंकि इसके बाद समुद्र की लहरों पर सिर्फ और सिर्फ तेहरान का कानून चलेगा। अगर हॉर्मुज जलमार्ग के बाद यमन के मुहाने पर बसे इस बाब अल मंडेब का रास्ता ब्लॉक हो गया तो दुनिया भर के देशों के घरों में अंधेरा घना तय है कि वो संकरा समुद्री रास्ता है जो यूरोप, एशिया और मिडल ईस्ट के व्यापार की लाइफलाइन माना जाता है। लाल सागर को अदन की खाड़ी से जोड़ने वाले इस 20 मील चौड़े चौक पॉइंट से हर साल अरबों टन कच्चा तेल और गैस पूरी दुनिया में सप्लाई होता है। ईरान की सरकारी एजेंसी ने साफ कर दिया है कि इजराइल की दादागिरी के खिलाफ अब आर पार की लड़ाई का वक्त आ चुका है। जैसे ही ईरान के इस महा ब्लॉकबस्टर दाव की भनक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में लगी, वैश्विक बाजारों में कच्चे तेल और गैस के दामों में आग लग गई, जिसने पश्चिमी देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ रखी है। खैर, आप इस पूरे मुद्दे पर एक विस्तार रिपोर्ट देखिए हमारे सहयोगी विवेक शांडिया और इस मुद्दे को और विस्तार से समझिए। ईरान की शर्त यह है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए सभी आर्थिक प्रतिबंध हटाए जाएं। अमेरिका की शर्त है ईरान को एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा और परमाणु कार्यक्रम रोकना होगा। ईरान की शर्त है विदेश में जितने भी ईरानी संपत्ति फ्रीज किए गए हैं
सब ईरान को लौटाए जाएं। अमेरिका की शर्त है कि ईरान को अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं पर लगाम लगानी है। ईरान की शर्त है कि ईरान में हर्जाना भरेगा अमेरिका, रिकंस्ट्रक्शन में फंड देगा अमेरिका। अमेरिका कह रहा है कि मिडिल ईस्ट में प्रॉक्सी समूहों के जरिए होने वाले हमलों पर रोक लगानी होगी। ईरान की शर्त है रिकंस्ट्रक्शन में न सिर्फ पैसे देगा बल्कि रिकंस्ट्रक्शन कराएगा। लेकिन अमेरिका की शर्त है कि अमेरिकी ठिकानों और सहयोगी देशों पर हमले फौरन बंद करने होंगे। ईरान की शर्त है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज अब ईरान के कंट्रोल में रहेगा। अमेरिका की शर्त है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को आपको पूरी दुनिया के लिए खोलना होगा और मिडिल ईस्ट को धमकाना बंद करना होगा। कहते हैं ईरान चाहता है कि परमाणु मुद्दे पर बाद में बात कर ले और होर्मुज पर किसी तरह से अमेरिका पर कोई बात नहीं होगी। खबर तो यह भी है कि ईरान होर्मुज पर टोल ले रहा है और इसे लेकर भी ट्रंप परेशान है। एक और ओमान ने भी टोल लगाने पर सहमति दे दी है। तो ईरान पहले से ही टोल की बात कर रहा है। अब इसी बीच कतर ने भी टोल सिस्टम पर सहमति दे दी। तो हुआ क्या? धीरे धीरे ये देश अमेरिका से बिछड़ रहे हैं, अमेरिका से अलग हो रहे हैं, अपना पैराडाइम शिफ्ट कर रहे हैं। यानी मिडिल ईस्ट में पावर बैलेंस बदल रहा है। कतर ने कहा कि ईरान को परमानेंट टोल वसूलने नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर टेम्पररी फीस ईरान टोल लेता है तो इसके लिए सहमति दे सकते हैं। इस राशि से ईरान अपना कंस्ट्रक्शन का काम कर सकता है और इसके अलावा होर्मुज में लगाए गए माइंस को भी हटा सकेगा। इस बीच खबर यह है कि ईरान ने धमकी दी है कि अब वो होर्मुज के बाद बाब अल मंदेब को भी बंद करने जा रहा है। और यही है असली कहानी। यही असली कहानी है कि आखिर डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू के बीच भसड़ क्यों हुई। क्योंकि ईरान ने ऐलान कर दिया कि लेबनान पर अगर हमले नहीं रुके तो एक तो सीजफायर खत्म होगा और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब स्ट्रेट को भी हम बंद कर देंगे। और अगर ऐसा हुआ तो पूरी दुनिया पर इसका असर होगा, अमेरिका पर इसका असर होगा और अमेरिका आज की तारीख में ऐसा कोई भी संकट दोबारा उत्पन्न नहीं करना चाहता। और यही नहीं, अमेरिका के मित्र देश जो मिडिल ईस्ट में मौजूद है वो भी फंस जाएंगे, क्योंकि वैश्विक व्यापार और तेल की सप्लाई में खलल पड़ सकता है और होर्मुज स्ट्रेट के साथ इसका असर विश्व पर दिख सकता है। ईरान ने अमेरिका के साथ बातचीत को बंद करने का भी फैसला लिया। इस तरह के दावे ईरानी मीडिया न्यूज एजेंसी तस्मीन की रिपोर्ट में किए गए। और यह फैसला क्यों लिया गया? क्योंकि इजराइल लगातार लेबनान पर हमला कर रहा है, जबकि सीजफायर के दरमियान अमेरिका ने कहा था कि लेबनान पर भी हमले होंगे, लेबनान पर हमले बंद होंगे। बाब अल मंदेब स्ट्रेट एशिया, मिडिल ईस्ट और यूरोप को जोड़ने वाला एक एंट्री पॉइंट है। बाब अल मंदेब स्ट्रेट अरब प्रायद्वीप पर यमन और अफ्रीका के हॉर्न के बीच है। यह तस्वीर हमने एआई से जनरेट की है। जरा आप देखिए कि बाब अल मंदेब किस तरह का सकरा इलाका है जहां से दुनिया में 12% तेल गुजरता है या तेल पहुंचता है। तो एक तरफ लगभग 20 से 22% तेल जो होर्मुज की खाड़ी में फंसा हुआ है और दूसरी तरफ बाब अल मंदेब वाला इलाका जहां 12 से 15% तेल पूरी दुनिया में पहुंचता है। अगर दोनों को जोड़ दिया जाए तो तकरीबन 35 से 40% तेल पूरी दुनिया का ब्लॉक हो जाएगा। और जब अमेरिका सिर्फ 22-20% तेल ब्लॉक होने की वजह से इतना परेशान है, आप अनुमान लगाइए कि अगर अदन की खाड़ी और अरब सागर को जोड़ने वाला मंदेब स्ट्रेट बंद हो जाए, जो कि आगे जाकर सुएज नहर से जुड़ता है और यूरोप तक जाता है, तो फिर क्या प्रॉब्लम आने वाली है। अब आपको नक्शे के जरिए दिखाते हैं किस तरह से ईरान दोनों आर्थिक रास्ते को बंद करने जा रहा है। ये देखिए, अब ये जो मैप आप देख रहे हैं इसमें आप साफ तौर पर देखेंगे ये है मंदेब स्ट्रेट। ऊपर आप देख रहे हैं लाल सागर के बीच, ऊपर आप सुएज नहर देख, सुएज कनाल देख रहे हैं। अगर इस स्ट्रेट को बंद किया, अदन की खाड़ी में आने वाला ये जो इलाका है, जो यमन का इलाका है, और यमन में जो हूथी विद्रोही हैं वो ईरान के प्रॉक्सी माने जाते हैं, तो यहां से निकलने वाला तेल जो अरब सागर में आता है अदन की खाड़ी से होते हुआ, वो बंद हो जाएगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहां इस इलाके को पहले ही होर्मुज स्ट्रेट को ईरान ने बंद कर रखा है। जरा फुल स्क्रीन आप इसको देखिए कि ये 2 चोक पॉइंट जो बन रहे हैं, एक तो ऑलरेडी बंद है और दूसरा
जब बंद हो जाएगा तो फिर प्रॉब्लम कितनी बड़ी हो सकती है। तो जाहिर सी बात है, जैसे ही ईरान ने मांदब स्ट्रेट को ब्लॉक करने की धमकी दी, डोनाल्ड ट्रंप के होश उड़ गए, उनके हाथ पांव फूल गए। कहा गया कि हूती अब मांदब स्ट्रेट को बंद कर देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विवेक। इस पूरे खतरनाक खेल में ईरान के पास एक ऐसा तुरूप का इक्का है जो अमेरिका और उसके गुर्गों की रातों की नींद उड़ाने के लिए अकेला ही काफी है। यमन के एक बहुत बड़े हिस्से पर राज करने वाले हूती विद्रोही जो ईरान के इशारों पर नाचते हैं, इस बाब अल मंडेब की ठीक मुहाने पर बंदूक ताने बैठे। भौगोलिक रूप से यमन और जिबूती के बीच स्थित इस संकरे रास्ते पर हूतियों के लिए किसी भी व्यापक जहाज का रास्ता रोकने बाएं हाथ का खेल है। अमेरिका बड़ी बड़ी बातें तो बहुत करता है, लेकिन हूतियों के इस भौगोलिक फायदे के सामने उसकी नौसेना भी पानी मांगती नजर आती। अगर यहां से जहाजों की आवाजाही रुकी तो यूरोप तक ना तो तेल पहुंचेगा और ना ही LNG, जिससे पूरी दुनिया में ऊर्जा का ऐसा हाहाकार मचेगा कि सुपर पावर होने का दम भरने वाले देश भी पाई पाई के लिए मोहताज हो जाएंगे। अब अमेरिका के सामने कुआं और पीछे खाई वाली स्थिति पैदा हो चुकी है। ईरान ने साफ कर दिया है कि हिट एंड रन की तरह अब गीदड़ भक्तियों का दौर भी इतिहास बन चुका है। अगर वॉशिंगटन ने अपनी नासमझी और इजराइल की अंधभक्ति नहीं छोड़ी तो बाब अल मंडेब की ये नाकेबंदी अमेरिकी घमंड को पूरी तरीके से मटियामेट कर देगी। जो अमेरिका कल तक समुद्र का सिकंदर बनता था, आज उसके सामने अपने जहाजों को बचाने की सबसे बड़ी चुनौती खड़ी है। ईरान और उसके सहयोगियों का ये सम्मिलित एक्शन इस बात की गवाही दे रहा है कि मिडल ईस्ट की बिसात पर अब शय और मात का खेल अंतिम चरण पर पहुंच चुका है, जहां अमेरिका की हर चाल उल्टी पड़ रही है और महाविनाश का खतरा पूरी दुनिया के सिर पर मंडरा रहा है। इस महाविनाश के पीछे की वजह कौन है, ट्रंप या ईरान? हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली और हमारा खास विश्व युग। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।